हाँ बच्चों, क्वेश्चन लिखिए प्लीज, स्टार्ट करें। सपोज बालिके कंट्रोल, सॉरी ठंड लग रही है क्या? ये फ्लैप ऊपर कर दो चढ़ के, डायरेक्ट हवा आ रही है ना, वो दिक्कत कर रही है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाई, ओके, शाबाश स्पाइडरमैन। सपोज देयर एग्जिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स called quarks of U and D type। दो टाइप के क्वार्क होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। हेलो हेलो, हाँ कहिए, कौन? थैंक यू नहीं चाहिए। नहीं, क्रेडिट कार्ड। ओके, तो देखिए, हम सपोज कर रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं, एक्चुअली है ये दो टाइप के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। सो सपोज देयर एग्जिस्ट टू क्वार्क्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, U and D, up and down quark of respective charges plus 2/3 e and minus e/3। ठीक है? हाँ बच्चों, एक बार जरा आगे क्वेश्चन लिखने से पहले क्विक क्वेश्चन, मिनिमम चार्ज हमने अभी तक कितना लिया है? कितना? E, और मैं उससे भी छोटा चार्ज ले रहा हूं। क्या एक क्वांटाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है? ठीक है। सो क्वार्क्स आर नॉट स्टेबल पार्टिकल्स, ठीक है? क्वार्क नेचर में स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करते, ओके? इसीलिए हम क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही लेके चलते हैं। आगे लिखिए, ट्राई टू गेस द क्वार्क कंपोजिशन of proton and neutron, लिखा? तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? प्लस ई। तो देखो, अगर मैं मान लूं प्रोटॉन में 2 U हैं, 1 D है, तो बताओ चार्ज कितना बनेगा? ऐड करो, 2 U तो 4/3 माइनस 1/3, कितना बचा? 1। बात बन रही है? सो अगर आपसे पूछा जाए क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, वैसे तो ये वाला टॉपिक जो था ये अपने न्यूक्लियाई चैप्टर में था, लेकिन न्यूक्लियाई में अब डिलीट हो चुका है, वहां मुझे दिखता नहीं, तो इसका सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स में एनसीईआरटी एडिशनल में एक क्वेश्चन दे रखा है। तो आई होप आपको याद हो, मैंने छुड़वा दिया था एक क्वेश्चन, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वार्क कंपोजिशन प्रोटॉन की कितनी है? U U D।
प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है, यानी प्रोटॉन के 3 हिस्से हम कर सकते हैं। तो व्हाट इज सब एटॉमिक? एटॉमिक पार्टिकल्स पता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक, इनके भी छोटे छोटे पार्ट करना। ओके, नेक्स्ट, क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, गैस करो। ठीक, सॉरी, यू डी डी। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो 2 डाउन 1 अप अपने आप को कैंसल आउट कर देंगे। याद रह जाएगी ये बात? ओके, हाँ तो बच्चों, क्वार्क कंपोजिशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आई होप आपको याद रह जाए। याद रखने का तरीका एनीवन? अपने अपने थोड़े तरीके बनाने पड़ेंगे। हमारे पास 12th में फॉर्मूले बहुत बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, प्रोटॉन आस्क्स उड़ू, प्रोटॉन पूछता है उड़ू, और न्यूट्रॉन क्या कहता है बताओ? शाबाश, न्यूट्रॉन सेज उड़। अब अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो जाए उड़ कौन पूछ रहा था और उड़ू कौन पूछ रहा था, तो याद रख लेना पुद्दुचेरी पुद्दू, प्रोटॉन उड़ू, जैसे भी याद रखो, अपने अपने तरीके होते हैं। क्या बिड़ू? देखो कई बार क्या होता है, तुम तो वैसे भी बायो वाले हो, छोटे छोटे निमोनिक्स वगैरह बना के चीजों को याद करते हो, कंफ्यूजन हो जाती है। आई होप वो बर्तन मेरे पे फेंक के नहीं मार रही थी बच्ची, ठीक है? ओके, तो ये आपका क्वार्क कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है जेई 2019 का, ठीक है? सुन लो, पहले मैं डायग्राम भी बना दूंगा। 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। आपके पास 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज हैं, सारे इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, उन्हें वाई एक्सिस पे रख दिया, ठीक है? एट वाई माइनस 2d माइनस डी प्लस 2d, इन पॉइंट्स पे बनवा दूंगा। तो साथ साथ नोट कर रही है? मान गए बच्चे, शाबाश, ठीक है? इतनी फास्ट मैं भी ना नोट कर पाता मैं डायग्राम बनवा दूंगा, इट्स ओके, बस सुन लो, ठीक? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट डी विल बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमारे पास 4 पॉइंट है, माइनस 2d, लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, माइनस 2d, कोई रोकेगा नहीं मुझे, थैंक यू, माइनस डी प्लस 2d प्लस डी। ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं और इन पॉइंटों पे चार्ज रखे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। एक बार डायग्राम तो बना लो, ओके, ठीक? आपको यहां x इज इक्वल टू डी पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बतानी। गिवन दैट दिस इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ भाई, ऑप्शन क्या लिखो, 1 2 3 4 या एबीसीडी? नीट में 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, जेई में एबीसीडी होते हैं, नेक्स्ट टाइम ध्यान से देखना पेपर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जेई का क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए मैं एबीसीडी करूंगा। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब,
E directly proportional to 1 upon d square and E inversely proportional to, बोलो, d की पावर 4। किसी ने मेरे को नहीं टोका। सबको क्वेश्चन क्लियर है? अप्रोच, क्विक अप्रोच। डायरेक्शन ड्रॉ करके, पॉइंट सही है। आ जाओ, पहले लंबी लंबी फेंकते हैं। लाइक जैसे तुम जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो, ये एग्जाम में आ गया। पहली अप्रोच, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाना मत, ठीक है, जब तक मैं स्टार्ट ना करूं। अभी मैं रैंडमली कर रहा हूं, कहोगे पेज खराब करवा दिए, दाग अच्छे होते हैं, पेज फाड़ते घूमो, ठीक है। आइए, यहां यहां ये दोनों नेगेटिव, फिर ये दोनों पॉजिटिव, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। आंसर आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन पागल होने के बाद। छोटी अप्रोच, अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे वर्टिकल कंपोनेंट, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। शाबाश, इनको डाइपोल मान के कर लेते हैं। बात सही है, डाइपोल मान के किया जा सकता है। आ जाओ। हाँ भाई, डाइपोल कैसे लूं? एक डाइपोल ये, सॉरी, एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये, ऐसे ही कह रहे हो या और किसी सेंस में डाइपोल? आ जाओ, मैंने ऐसे ले लिया। क्या ये लाइन डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर या पैरेलल है? नहीं। तो ये पॉइंट ना एक्सिस पे ना इक्वेटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रैंडम एंगल थीटा पे आएगी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, थीटा प्लस अल्फा, अगर आपको आई होप याद हो, वहां से बात बनेगा, बुढ़ापे तक आंसर आ जाएगा। और कोई अप्रोच हो प्लीज बोलिए। हमने वो लाइट चार्जेस के लिए निकाली। शाबाश, दिमाग चलने लग गया। वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक लफड़ा देखो। क्या है? आइडेंटिकल चार्जेस, और ये पॉइंट क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिख रहा है? ये क्या है? आइडेंटिकल चार्जेस, ये वाले दोनों, और ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको पहले से फॉर्मूला याद है तो आप बहुत बड़े डेरिवेशन से बच सकते हो। आओ हेल्प करवाओ। आई होप ऑप्शंस नोट कर लियो, नहीं किए? घंटा फर्क पड़ता है, हमें आंसर से मतलब है। आइए। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे पॉजिटिव वाले चार्ज से देखता हूं। हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फॉर्मूला बताना। प्रॉपर के क्यू एक्स अपॉन यहाँ क्या रखूं? 2q। आई होप आपको याद हो, फॉर्मूला रिंग जैसा होता है लेकिन चार्ज टोटल 2q। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, मैं देख रहा था तुम देख रहे हो नहीं देख रहे। हाँ वापस, मैं फिर से देख रहा था कि तुम देख रहे हो नहीं देख रहे। चलो ठीक है, ओके। हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? बालिके इस खोपचे में, थैंक यू। ओके, अगली बार बोलते हुए दिखी तो आप गेट के बाहर। थैंक यू, चलेगा? थैंक यू। आइए वापस। हाँ तो बच्चों देखिए, चलो ठीक, अप्रोच समझ में आई। सोच समझ के आंसर देना। इन दोनों की या इन दोनों की किन की फील्ड डोमिनेट करेगी? कैसे कह सकते हो? पास है, प्लस क्यू वाले कंपैरेटिवली पास है, तो इनकी फील्ड डोमिनेट करेगी। तो यहां पे देखो, ये हमारे पास दोनों प्लस क्यू हो गए, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी ई प्लस, और ये दोनों नेगेटिव वाले, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी ई माइनस, छोटा एरो छोटी फील्ड। लेट जैसे मैं गलत हूं, क्या गड़बड़ होगी? एग्जैक्टली, मैंने इसको बड़ा माना है, मैं इसको बड़ा मान के सॉल्व करूंगा, अगर ये छोटा हुआ तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर यहाँ गलत नहीं होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब एक चीज देखिए, हमारे डेरिवेशन में यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है, तो बार बार जो कांस्टेंट नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, इवन चार्ज भी, मैं इन्हें हटा सकता हूँ, ठीक है, ओके।
एक बार जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिखो, क्या लिखो? के 2Q। बाल को ये गलती दोबारा मत कर देना। व्हाट वाज डी? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहां डी की वैल्यू क्या है? 2D। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2D है। शाबाश, बात समझ रहे हो। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? अलोंग एक्सिस। सही सोचा, प्राउड ऑफ यू। हम इस डिस्टेंस को एक्स कहते हैं, तो इसे क्या रखूं? कैपिटल डी। आगे ये डी कितना है? सच में? एक मिनट एक मिनट, सच में? चलो ठीक है, करो। लास्ट पेज निकालो, करो जो बोल रहे हो प्लीज, दोनों में करो, सब्ट्रैक्ट करो और जल्दी रिपोर्ट करना आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी करो। लास्ट पेज पे पहली और आखिरी बार सिखा रहा हूं मैं, कर जो बोल रही थी दोनों में प्लीज। बच्चों मैं तुम्हारी बात से एग्री कर गया, तुम कह रहे हो ये वाला बड़ा होगा तो इसे यहीं पे नेगलेक्ट करो। एक बार लेके आओ आंसर जल्दी, लास्ट पेज पे जल्दी ट्राई करो। अपने आप ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम क्या बोल रहे थे। जिन बच्चों को समझ नहीं आया कि क्या बात चल रही थी उनके लिए मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है? बाकी लिखो, ये डी कितना है? 2D। चुप कर। हाँ भाई, ई नेगेटिव कितना होगा? के तो -2Q कह सकते हो, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, इनटू डी अपॉन। शाबाश, यहां पे 4D लिया जाएगा प्लस पावर 3/2। कर बच्ची, क्या आंसर आया? हाँ भाई, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। एक मिनट, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं D को यहां बहुत बड़ा बोल दूं, ठीक है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी मैग्नीट्यूड में? सब्ट्रैक्ट। मेरे को दोनों नंबर सेम क्यों लग रहे हैं? तो आंसर तुम D² कैसे बोल रहे हो? पॉइंट मेरा समझ में आया? ठीक है, मेरे को ये पॉइंट बोला गया था कि इसे नेगलेक्ट कर दो यहीं पे, चलो मैंने नेगलेक्ट कर दिया, तो ये दोनों सेम टर्म बनी, तो तुम 1/d² कैसे कह रहे हो? तुम्हारा तो आंसर 0 बन रहा है। प्लीज फ्यूचर के लिए याद रखना और दोबारा मत पूछना, हम हमेशा लास्ट स्टेप में जाके नेगलेक्ट करते हैं। तो पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन या कोई भी अप्रोक्सीमेशन है वो लोगे, उसके बाद रूल लगाओगे कि ये बहुत छोटा है और नेगलेक्ट करोगे। स्टार्टिंग में अगर तुमने नेगलेक्ट कर दिया तो मैक्सिमम केसेस में आंसर 0 आएगा तुम्हारा। बात आई समझ में? तो कोई नेगलेक्ट नहीं करेगा फ्यूचर में, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ पे, और ये गलती तुम दोबारा फ्यूचर में भी करोगे। आओ वापस। हाँ तो बच्चों ध्यान से देखो, हमें इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट अभी ये हो नहीं सकते, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, एलसीएम वगैरह लेंगे तो वहीं पे दिमाग खराब हो जाएगा। आओ मैं एक बार इस फर्स्ट टर्म को ले रहा हूं, तो E पॉजिटिव इज इक्वल टू 2KQD, इसे बाहर रखो, इसे ऊपर लेके आओ, क्या लिखूं? ओके नेवर माइंड, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन सुना है? क्या होता है? पावर आगे आ जाती है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल बताओ। मेरे पास है 1000 + 3 का क्यूब रूट, बताओ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या करूं? क्या करूं बताइए? क्या लिखूं एग्जैक्टली पूरा बोलो? 1000 + 1/3 × 3। सर यही कह रहे हो ना? कोई एक आधा तो आर्ग्यू करो भाई।
बालको, तुम्हें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना आता है लेकिन रूल्स नहीं पता कब लगता है। ये तुम्हारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत गलत है, कॉमन सेंस लगाते हैं। 10 का क्यूब क्या होता है? तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? 10। ये नंबर कितना है? 1000 है या नहीं है? तो इसका क्यूब रूट 10 आएगा या नहीं? तुम्हारा आंसर कितना जा रहा है? 1001। अब बताएगी तू जब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। तू बोल रही थी बालक मेरे को टेलीपैथी समझ नहीं आती। देखो बच्चों, रूल क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाती है जब ये वाला जो नंबर है ये 1 से बहुत बड़ा छोटा हो, तो ये नंबर 1 से बहुत छोटा हो। बात आई समझ में? ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाले के खड़ी हो प्लीज, जल्दी। सास बहू का सीरियल नहीं है। क्या बोला? क्या बोला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? हाँ बच्ची साइड में खड़ी हो। देखा आपने? ना देखने का नतीजा। ओके, हाँ तो बच्चों वापस आओ। 1 में कुछ ऐड हो रहा है, पावर है, पावर मल्टीप्लाई इससे होगी, लेकिन 1 में कुछ ऐड होना चाहिए, आगे कोई और नंबर नहीं चलेगा। पूरी 12th की फिजिक्स में कई जगह बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगता है और तुम्हें स्टार्टिंग में ही नहीं आता तो लास्ट में मैं कुछ नहीं करवा सकता। तो कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे आई? चलो ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब यहाँ पे वापस आओ, इसमें देखो, इसमें बड़ी टर्म कौन सी है? कैपिटल डी। अगर मैं कैपिटल डी को बाहर निकाल लूं तो 1 प्लस समथिंग बनेगा ना। बात आ रही है समझ में? कैपिटल डी को बाहर निकालो, तो कैपिटल डी को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? +1। लेफ्ट साइड में क्या इसके पास कैपिटल डी था? तो क्या होगा? इसके डिवाइड में आएगा। ओके, सही किया मैंने? क्या गलती की? तो मैंने कॉमन क्या लिया है? डी स्क्वायर। सोच समझ के बताओ यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पावर कितनी थी? डी स्क्वायर बाहर आया, जब बाहर आएगा तो उसको भी ये पावर मिलेगी, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? डी क्यूब। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, लेकिन ये भी अभी पूरा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हुआ। बोल कौन सा 2? बैठ जाओ बच्चियों, तुम्हारी वजह से पीछे वाले को नहीं दिख रहा। आइए बालिके, इस खोपचे में इतना स्लो मोशन में क्यों मूव करती है? बालिका वो धूप के एपिसोड में जा रही है क्या? आइए। हाँ तो बच्चों, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, आई होप आपको पता हो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना बेस्ट कब है? जब टर्म्स ऊपर हो, डिवाइड में होंगे तो फिर एलसीएम में प्रॉब्लम आएगी। तो 2k3, ये डी कैंसल आउट हो गया, क्या बचा नीचे? डी स्क्वायर। यहाँ -3/2, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये -3/2 अंदर ले आओ, क्या बचा? 2k3 बाय डी स्क्वायर अंदर। बिना सॉल्व किए ई नेगेटिव का आंसर गैस करने की कोशिश करो प्लीज।
देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो, नोट कर लिया सारा, प्लीज नोट करो पहले, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा गया, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक स्टेप समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा हो रहा है। एग्जाम में कई बार मैं देखता हूँ जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नीट में, नीट का प्रीवियस ईयर जेई में, दोनों के प्रीवियस ईयर सीबीएसई में, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर उसमें, कई क्वेश्चंस मैंने रिपीटेड देखे हैं। तो प्रीवियस ईयर तो मस्ट हैं, करने ही पड़ेंगे। 11th में तुम लोगों ने गलतियां अपनी देखी होंगी, हर किसी ने डीसी पांडे ले ली, कोई कोई बुक लेके घूम रहा है, मैक्सिमम बच्चों ने एचसी वर्मा ली है, सारों ने लेके रख ली, सॉल्व कोई कर नहीं रहा। जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ चुका है वो तो सॉल्व तुम्हें करना ही है। ओके, करें स्टार्ट। अब ध्यान से देखिए, यहां क्या था, स्मॉल डी, अगर नोट कर पाओ तो, ठीक। यहां पे स्मॉल डी की जगह क्या बनेगा, 2d बनेगा, यानी तो अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूं तो जहां भी मुझे स्मॉल डी स्क्वायर दिख रहा है वहां 4d स्क्वायर रखना पड़ेगा, या नहीं? ठीक, इसे ओपन करो तो ये स्क्वायर 2 का, देखो 2 से 2 पे गया, 2 का स्क्वायर 4, तो स्मॉल डी स्क्वायर की जगह मुझे 4d स्क्वायर रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। या फिर तुम उसे प्रॉपरली सॉल्व कर लो। तो बताओ ई नेगेटिव कितना होगा, 2kq बाई डी स्क्वायर 1 3/2 4d स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों हमारे पास टर्म आ गई, दिस वन इज ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, चलो ठीक है। जेई में जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि पावर सेट नहीं हो पा रही, ठीक। तुम लोगों ने तो पहले ही आंसर 0 बता दिया था, तो पावर सेट करना तो बहुत दूर की बात थी। प्लीज सॉल्व कर दो, सेपरेट करके दिखाऊं क्या, बाल को थोड़ा कुछ कर लिया करो खुद। हाँ भाई सेपरेट करो। आंसर आंसर ओके, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हो सकता है। करें स्टार्ट। हाँ तो बच्चों आओ, 2kq डी स्क्वायर कॉमन, तो 2kq बाय डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 तो चला जाएगा, क्या बचेगा, -3/2 डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सही का, अरे 2 से अब तो उड़ा दो, 6 डी स्क्वायर बाय, सॉरी आगे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आंसर मेरे पास डी स्क्वायर आया था, जबकि तुम्हें दिख रहा है यहां पे पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर डी की पावर 4 पे जा रहा है। तो प्लीज अगेन ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रैक्टिस रखो। स्टार्टिंग में ही अगर तुमने पहले स्टेप में ही अप्रोक्सीमेशन ले लिया, आंसर मैक्सिमम 0 ही आएगा। फ्यूचर के लिए बात याद रखना।
करें आगे, चेंज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी। ठीक है, कॉमन सेंस तुम लगाओ। अ डाइपोल इज केप्ट अलोंग a dipole is kept along x-axis at origin. शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है, नहीं बोला मत लो, ठीक है। while moving from minus infinity to plus infinity, while moving from minus infinity to plus infinity, how many times direction of electric field will change? Answers please. ओके, हिंट दे रहा हूं, कॉपी पेन से डायग्राम बना के देखो, शायद दिमाग में आ जाए आंसर। किसी और पेज पे साइड में या तो रफ कॉपी रखो या रफ पेज रखो या लास्ट पेज यूज करो, ठीक है। जल्दी बताओ आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्विक, एनीवन? इनफाइनाइट टाइम्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करती रहेगी हर पॉइंट पे। 2, ओके, और एक ही? बाल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, एक ही पावर वगैरह मेरे समझ नहीं आ रहा तुम क्या पूछना चाहते हो। चलो ठीक है, ओके, करें स्टार्ट? हाँ तो बच्चों, आंसर 2 बार सही लग रहा है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आओ, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास एक डाइपोल है एक्स एक्सिस में, ठीक। एनीवन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, सो दिस इज पी। मैं यहां हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कौन सा पॉइंट है? एक्सियल, एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होते हैं। किस पॉइंट के पास है ये? नेगेटिव के पास। नेगेटिव की फील्ड डोमिनेट करेगी, तो नेगेटिव की फील्ड उस साइड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस साइड होगी। मैं यहां हूं इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है? एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? राइट साइड। कोई डाउट किसी को? मैं यहां हूं, एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट्स आर आउटसाइड द डाइपोल। डाइपोल एक्सिस पे आता है मैं मानता हूं, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स एक्सियल का फॉर्मूला नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब आ जाओ, तुमने माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, प्लस इंफिनिटी तक गए। पेन को देखो, पेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डायरेक्शन चेंज हो रही है? अभी नहीं। जैसे ही यहां पहुंचा, डायरेक्शन ऐसे हो गई, एक बार चेंज हुई, फिर यहां पहुंचा, कितनी बार चेंज हुई डायरेक्शन? 2 बार। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज इट्स डायरेक्शन ट्वाइस। साडी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बारी डायरेक्शन चेंज कर दी है। आर्ग्यू करो, अपना पॉइंट रखो, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं आज कुछ भी बोल रहा हूं, तुम आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? थक गए क्या? तो मैं क्या करूं, थक गए तो? बालिके, ये है, आगे चल, कहां हुई अब?
एक बार चेंज हो गई, अब आगे चल, कहाँ हुई? तो 2 बार चेंज हुए। करें, लिखे क्वेश्चन। प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस plot electric field versus distance for a point charge on origin, for a point charge on origin along x-axis, along x-axis। क्वेश्चन सिंपल है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। हाँ भाई, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, प्लीज ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस क्यू, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, मैं इस पॉइंट पे हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? राइट साइड। मैं इस पॉइंट पे हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगी? प्रॉब्लम? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, आई होप आपको याद हो। फिजिक्स में आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन पढ़े होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में है, तो मुझे साइन कन्वेंशन डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव कह दिया तो वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? दूसरी चीज, अब देखो ये चार्ज है ऐसे, इमेजिन करो ये हमारी एक्स एक्सिस है और हम इस पे मूव करेंगे, और ये हमारी वाई एक्सिस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां चार्ज रखा हुआ है। कर सकते हैं इमेजिनेशन? ये ना होता है बच्चे, ये हाँ होता है। हाँ, बोलिविया में हो तो ये ना होता है, ये हाँ होता है। ओके, आइए देखिए, अब हेल्प करवाओ। मैं इस साइड जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का है राइट, पॉजिटिव, एक्स क्या है? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। शेप हाइपरबोला बनवा चुका हूं। मैं इस साइड जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव। क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, बात आई समझ? तो यहां ग्राफ यहां बनेगा, यहां बनेगा। चलो बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ भाई, आर को 0 रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेंस बना रहा है? एक चार्ज पे हो तो चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस चार्ज से तो मेजर कर रहे हैं, 0 समथिंग अपॉन 0। अब देखो, आई होप आपको याद हो, हमने बोला था ग्राफ की शेप क्या होगी? हाइपरबोला। ये हाइपरबोला बना हुआ, मैं इस साइड जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जाते 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 मैं इंफिनिटी पे चला गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स को, डिस्टेंस को इनफाइनाइट पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पास जाएगा। उल्टा मैं वापस आ रहा हूं, एक्स कम हो रहा है, कम होते 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 मैं यहां पहुंच गया, एक्स कितना हुआ? 0। एक्स 0 हो गया, इनफाइनाइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है? इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी पे इस लाइन को टच कर लेती, बात आई समझ? ये हाइपरबोला होते हैं। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे आदिमानव आग को देख रहे थे? दिक्कत बताओ, ज्यादा डिटेल में करवा दिया क्या? दिक्कत क्या है, क्यों ऐसे बोर बैठे हो? क्या पार्टी चाहिए क्या? ठीक है, सारे रुपए ले आना, कल मैं पार्टी कर लूंगा अकेला, ठीक है?
बड़ा चुपचाप। इस सड़ेले जोक पे हंसी आई तेरे को बच्ची। हाँ, यहां ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? थर्ड में। शेप तो देखो, मैं जैसे जैसे आगे मूव करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, जैसे जैसे चार्ज के पास होऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती जाएगी। तो यहां पे भी ग्राफ ऐसा बनेगा। कोई नहीं बोला, जस्ट हाइपर बोला। इट्स ओकी डोकी। करें आगे। चेंज करो। तो बच्चों, एक से बुरे दो। क्वेश्चन लिखो, प्लॉट द ग्राफ। हाँ तो बच्चों, आपके पास दो लाइक चार्ज है, दोनों के ऊपर प्लस प्लस दिखा। हाँ बेड़ू। हाँ बच्चे। 10 तो नहीं, 20 मिनट में आ जाता हूँ, बोल। ठीक है, 50 पे आ जाऊंगा। ओके बच्चे, सीखो कुछ। इस बार अपने कुछ बच्चे रैंक दे रहे हैं, मतलब देंगे ऑफ कोर्स जब पेपर होगा। लगे हुए हैं, अभी डिस्कशन के लिए बुला रहे थे, खुद खुद पेपर अरेंज करवाया, खुद दिया, और मैं सबसे पहला टीचर हूं इसलिए मेरे को बुला लिया। क्या? मेरे को पता है, बात मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है देखना बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी रैंक्स देंगे इस बार। और फिर मैं तुम लोगों को देखता हूँ, और फिर मैं अपनी रील को देखता हूँ। ठीक है, डहचू डहचू डहचू। क्या हो गया, ज्यादा मुश्किल चल रहा है क्या? तुम लोगों के फेस वगैरह ऐसे हो रहे हैं क्या? क्या बेड़ू? चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? छोटे वाले चार्ज के पास, बाहर ना, बाहर। शाबाश, कुछ तो याद है। लाइक चार्जेस हैं, न्यूट्रल पॉइंट इसी लाइन पे बीच में छोटे वाले के पास होता है। लेट जस्ट से यहां न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, सोच समझ के आंसर देना, तुमने डायरेक्शन गलत कर दी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैं इस पॉइंट पे हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? बालिकाओं दोनों मान जाओ, बहुत देर से बोले जा रही हो। ओके, तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बाहर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी। किसी को प्रॉब्लम? अब मैं यहां हूं इस पॉइंट पे, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? चलो एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करने लगे। मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी बोलो? जीरो होगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यही न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है। चलो ये बात भी समझ में आई। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसका मतलब यहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। व्हाट इफ मैं यहां हूं, यहां किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी? दोनों प्लस क्यों है? अगर मैं लेफ्ट साइड हूं तो लेफ्ट वाले की फील्ड डोमिनेट करेगी, क्योंकि मैं इसके पास हूं। और अगर मैं यहां हूं तो सोच समझ के आंसर देना। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? तो इस पॉइंट पे मैं इसके पास हूं, ये डोमिनेट करेगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी। एग्रीड। मैं यहां हूं इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? लेफ्ट साइड। कोई भी प्रॉब्लम किसी को?
अगर आपको डायरेक्शंस क्लियर हैं तो आप ग्राफ क्लियरली बना सकते हैं कि हाँ भाई इस वाले में लेफ्ट था, डायरेक्शन नेगेटिव आएगी, उस वाले में राइट था। बालक बालक हम इस पॉइंट पे हैं, इसके पास है एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड। बात आई समझ? क्या उसी टाइम पे न्यूमेरिकल करवा देना चाहिए था क्या? ये भी टॉपिक चल रहे थे। यही रिवीजन होता है, डर के रहा करो। ओके अगेन मैं इस पॉइंट पे हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है, डिस्टेंस जीरो होगा। मैं इस पॉइंट पे हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इनफाइनाइट हो गया ना। सारी डायरेक्शन मिल गई। अब स्टार्ट करते, आ जाओ। इसे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, और ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी प्रॉब्लम किसको? ओके हाँ भाई मैं यहां हूं, इस साइड, ये ओरिजिन है। हेल्प करवाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक्स एक्सिस से नीचे, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर। कोई डाउट किसी को? तो बोलो ग्राफ सही बनाया है, कुछ गड़बड़ है? ये ग्राफ सही है, आप ध्यान से देखो। मैं जितना चार्ज से दूर जाऊंगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती रहेगी, और जितना मैं चार्ज के पास जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी इनफाइनाइट होती रहेगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां बताओ। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बोलो सही बनाया है? क्यों नहीं? शाबाश। अगर मैं चार्ज पे हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, तो इसे ऐसे ऊपर से आने दो। आई होप आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगी वहां वाई एक्सिस जीरो होगी, तो यहां न्यूट्रल पॉइंट है इसलिए वाई एक्सिस को हिट करेगा। फिर मैं यहां हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस से नीचे जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे जाओ, ऐसे। आई होप आप देख रहे हो, ऐसे। राइट वाला बता दो प्लीज। मैं यहां हूं इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर, चार्ज इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? करें आगे, चेंज करूं? ओके
अगेन रफ साइड बना के देख सकते हो। बालिकें, ये ग्राफ कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। देख के बना लिया कर थोड़े से बाबा जी। आपके ग्राफ एक्स या वाई एक्सिस को टच करते हुए लगने चाहिए, टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, मैं कई बच्चों की कॉपी देख रहा हूं, गलत बात है। चलो तुमने पढ़ा नहीं, लेकिन दीज आर कॉल्ड असिम्पटोट्स। आपका ग्राफ वाई एक्सिस के पास जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन वाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, कई बच्चों का मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे ये ऐसे टच कर रहे हैं, इसे टच कर रहे हैं, इसे टच कर रहे हैं, नहीं, ये इनके पास जाएगा, टच नहीं करेगा। अगर ये इन्हें टच कर गया यानी आपकी वैल्यू टच कर गए उसने, और टच इन्फिनिटी पे करता है। तो प्लीज फ्यूचर में ये बिल्कुल पास बनाना, लेकिन टच नहीं करने चाहिए। हाँ भाई, कैन स्टार्ट? ओके, सोच समझ के आंसर देना। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी? आउटसाइड द चार्ज। कहां? लेफ्ट में, स्मॉलर के पास। डाइपोल में छोटा चार्ज कौन सा होता है? तुम लोगों ने क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अगर अभी तक तुम्हें ये बात नहीं पता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से कभी जीरो नहीं होती किसी भी थीटा पे। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तुमने। एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला है, थीटा एंगल पे फॉर्मूला, और कहीं भी वैल्यू जीरो नहीं थी। सो वी डोंट गेट अ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम अ डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस में मैंने कहा था छोटे वाले के पास मिलेगा। अगर कोई छोटा है ही नहीं तो उसके पास कैसे जा सकते हो तुम? ओके, तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, जिसका सीधा सा मतलब है, क्या हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा? नहीं। पिछले में हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा था बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। ओके, आओ हेल्प करवाओ। हाँ भाई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड, डाइपोल की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? यहां ग्राफ ऐसा है ना, कैसा? ऐसा कैसा? वैसा बोलो, शाबाश। तो यहां ग्राफ ऐसा, प्लीज कोशिश करना एक्सिस से टच ना करवाओ। बालक, सॉरी, बोल। देख बच्चे, बीच में बहुत मुश्किल है। रूल कहता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव पे जाती है। तो ये रूल मैंने शायद पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है, इसलिए। और आज तो मैंने ये डिस्कस किया ही नहीं कि दो बार डायरेक्शन चेंज होती है डाइपोल में। तो आपकी गलती नहीं है बच्चे। बताइए। अरे भाई सॉल्व करो आगे, इस साइड, यहां। शाबाश, यहां बीच में, ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी? यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? और डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही। कोई दिक्कत? थोड़ी ना स्पीड बढ़ाओ। 1 घंटा हो गया और 2 क्वेश्चन नहीं हुआ हमारे ढंग से। क्या क्या बच्ची? हाँ भाई, कंट्रोल, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी।
ये अपने सिलेबस में है, जीपी अपने सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज जीपी? ज्ञान प्रसाद, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो जैसे तुमने देखा हो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 819। जाने दो जाने दो, इट्स ओके, बहुत है। हाँ तो बच्चों, क्या ये डिक्रीजिंग है? ये इंक्रीजिंग। अगर मैं कहूं इसका सम बताओ, एनीवन? इनफाइनाइट, कॉमन सेंस। सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है, सारे नंबर पॉजिटिव हैं, सीरीज खत्म नहीं हो रही, तो सम कैसे खत्म होगा? आंसर इज इनफाइनाइट। लेकिन हमें ये सीरीज नहीं देखनी, दीज आर कॉल्ड जीपी। हमें डिक्रीजिंग जीपी देखनी। तो देखो ए अगली टर्म, ए आर अगली, पैटर्न समझ रहे हो? तो a term divided by its previous term is called r। कोई भी एक रैंडम टर्म ले ली, उसे उसके पिछले टर्म से डिवाइड कर दिया। लास्ट में बच्चे सो गया। देखो मैं YouTube जब भी देखता हूँ शॉर्ट रील, उसमें कई बार मेरे को क्या मिलता है, कोई भी ऐसा टीचर जो फिजिक्स को बोरिंग बना रहा है या पढ़ाई को बोरिंग बना रहा है, वो पापी है, क्रिमिनल है, इस टाइप के ज्ञान मिलते हैं मुझे। क्या लगता है 24 घंटे इंटरेस्टिंग चीजें चल सकती हैं? अगर 24 घंटे इंटरेस्टिंग चीज चलने लग गई तो तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चुपचाप बोरिंग टॉपिक में भी आंखें खोल के देख लिया करो, या फिर YouTube जिंदाबाद। अभी YouTube चलाओ, आगे भी YouTube चला लेना। आइए चुपचाप ध्यान दे लो, ठीक है? सोना है तो बेच दो या संभाल के रखो, रेट ज्यादा चल रहे हैं हमें। किसी भी टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर लो, आर आ जाएगा। एंड व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म। आओ, तो अगर मैं पूछूं इन सब कबूतरों का सम कितना होगा, कंट्रोल, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जिस भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो 1 से छोटा होना चाहिए, जब भी सीरीज डिक्रीज होती जाएगी। तो सम का फॉर्मूला बताइए। ओके, फिजिक्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस चलता रहेगा। बताइए पहली टर्म क्या है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 1/2 हाफ से, तो कितना आंसर आएगा? 2। पता ही समझ। वो रात अपन 2 बजे तक किया, सो गया। हाँ भाई आइए, एक क्वेश्चन निकाल दो, मेरे को थोड़ा सा भरोसा हो जाए। ये साढ़े को ओरिजिन हैगा, देख बच्चे मेरी पंजाबी खराब है, लेकिन मैं कोशिश बंद नहीं करूंगा। तेरी फिजिक्स खराब है, तूने बंद कर दी कोशिश। एग्जैक्टली कुछ नहीं आता तो उसके पीछे पड़े रहो, वो तो मिलट मार के बजा ही देगा। आइए, आपके पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये गैस करो 8 मीटर, ये बीच में किंक लगाते रहो, क्योंकि मैं इक्वल गैप पे इतना डिस्टेंस नहीं दिखा सकता, हर अगला डिस्टेंस ज्यादा पे आएगा। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी तो 1 ही होना चाहिए, तो इसे किंक कहते हैं। याद आया कुछ?
अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ क्यू रख दिया, माइनस क्यू रख दिया, प्लस क्यू रख दिया, माइनस क्यू रख दिया, प्लस क्यू रख दिया, माइनस क्यू रख दिया, मत पूछो क्यू रख दिया। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ऑन ओरिजिन, फाइंड इट। ओरिजिन वाले चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, बस ये क्वेश्चन निकाल दो, आज की छुट्टी। ठीक है, अपने कबूतर वेट करेंगे बेड़ू, तो जल्दी से गुटर गु करो। चलो ठीक है, तुम अच्छे बच्चे हो, आंसर निकाल दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। घंटा ठीक। हाँ भाई, फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पैटर्न समझ में आया? इस पे हमें नेट फोर्स बतानी है, तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। कॉमन क्या है? के क्यू क्यू, फर्स्ट टर्म 1, अगली टर्म -1/4, अगली टर्म +1/16, अगली टर्म। पैटर्न समझ में आया? किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अगर 1/4 से करता तो सारी टर्म पॉजिटिव होते, तो देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, जब भी टर्म्स अल्टरनेट आएंगे। तो बच्चों इसका सम बताओ, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आगे तुम जानो।